हेलो साथियों, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लासेज जेएमएस में स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया मतलब कि एनटीपीसी का चल रहा था अभी तक। एनटीपीसी और रीजनिंग का अलग से सिलेबस में पढ़ा रहे थे, एसएससी जीडी वगैरह। इस साइड मैं नया लेकर आया हूं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं। आज ये जो चैप्टर है वो डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का क्वेश्चन लाया है एसएससी जीडी का। जितने भी साथ मतलब कि मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी बच्चे हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किए हुए हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे साथ ही सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम दौड़ता है। एक्स कोई एक व्यक्ति है या लड़का है जो क्या करता है अपने घर से, यानी मान लो उसका घर यहाँ पर है, ये एक्स है, पॉइंट है यहाँ पर, इसका घर हो गया। उसके बाद ये पूर्व की, यहाँ पर दिया गया पूर्व की ओर वो भी 200 कदम दौड़ता है, यानी ये पूर्व की ओर दौड़ा है और 200 कदम। इस साइड हमारी दिशा जो होती है पूर्व होती है। एक बार डायरेक्शन बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर वेस्ट, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण और यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसी डायरेक्शन के अनुसार इसमें रीड करेंगे। दिया गया है और फिर एक मठ, यानी मठ तक पहुंचने के लिए अपनी दाईं ओर, फिर उसके बाद जब वो 200 कदम चला तो एक मठ तक जाने के लिए दाईं ओर मुड़कर 30 कदम दौड़ता है। अब पूरा दिशा में चल रहा है तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो वो 30 कदम इस साइड में चला, यानी दक्षिण दिशा की ओर। फिर उसके बाद फिर वह अपनी दाईं, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 30 कदम दौड़ता है, यानी दाईं ओर मुड़ा और 30 कदम दौड़ा, ये ऐसे यहाँ पर 30 कदम हो गया। फिर उसके बाद और एक बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचता है। यहाँ पर जब वो पहुंचा है तो ये एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू है। फिर उसके बाद वहां से वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 कदम दौड़ता है। फिर से हो गया क्या, दाईं ओर मुड़ा है, यानी दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर देखो यहाँ की दूरी जो 30 थी तो यहाँ की भी दूरी 30 हो जाएगी। समझ लो कि ये उसी वाले रास्ते पर पहुंच गया है। फिर उसके बाद 30 कदम दौड़ता है, वहां से अपनी दाईं ओर फिर से जब वहां पहुंच गया इस जगह पर, यहां से दाईं ओर मुड़कर 130 कदम दौड़ता है, 130। यहाँ पर 30 पहले से था और यहाँ आगे चला गया यानी 100। अब ये पहुंच गया यहाँ पर 100 कदम दौड़ता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलता है। यहाँ पर ये बाईं ओर मुड़ा, ये 10 कदम, मात्र 10 कदम चला। उसके बाद एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में है। एक्स के घर के सापेक्ष, एक्स का घर ये है और घर के सापेक्ष देखेंगे तो बेकरी की जो दिशा हो जा रही है ऐसे जाएगी, क्योंकि ये जो 10 कदम चला है ये इस साइड में चला है। इस साइड का जो दिशा होता है यहाँ पर हम देखेंगे ये दिशा जा रही है, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उत्तर और पूर्व। ये जो दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है पूजा बिंदु ए से, पूजा जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। मान लो बिंदु ए है, यहाँ पर ये ए बिंदु है और जो ड्राइव कर रही है, पूजा कर रही है और 4 किलोमीटर ड्राइव की है, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव की है। फिर उसके बाद बोला वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। पूर्व दिशा इस साइड में है, दाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर ड्राइव करेगी, 2 किलोमीटर ड्राइव की है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है।
पहले दाएं मुड़ी है, दाएं मुड़ने के बाद अभी बाएं मुड़ेगी और 3 किलोमीटर ड्राइव की है। यहाँ पर ये जो ड्राइव की है 3 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। जब भी बिंदु, ये तो 2 किलोमीटर यहाँ पर था, बाएं मुड़ी है, बाएं भी वो 2 किलोमीटर चली है, ये 2 किलोमीटर चल गई है। अब ये जो बिंदु है वो बिंदु बी है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए अब उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। ये हमारा जो रास्ता है एक सीधा रास्ता हो गया है। पहले वहां ए बिंदु से चली है और 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चली है, दाहिने मुड़ का 2 किलोमीटर चली है, ये दाहिने मुड़ का 2 किलोमीटर चली है, फिर बाएं मुड़ का 3 किलोमीटर चली है, फिर से बाएं मुड़ी है 2 किलोमीटर चली है, बिंदु बी पर पहुंच गई है। अब बिंदु पी पर पहुंच गई है तो बिंदु बी से इसे बिंदु ए तक आना है। तो 4 किलोमीटर ये है और 3 किलोमीटर यहाँ की गैपिंग है, ये 3 किलोमीटर है। यानी हम 4 और +3 ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 7 किलोमीटर। पूजा को अब वापस लौटने के लिए 7 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा और इस साइड में जाएगी तो ये दिशा चेंज हो जाएगा। वो पूरब में जा रही थी, ये दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 7, ये 7 है, पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर। तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेनली स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। कोई व्यक्ति है जिसका नाम स्टेनली है, या लड़की होगी या लड़का, स्थान ए से क्या करती है, वो साइकिल करता है, लड़का ही है। तो स्थान ए से क्या है, साइकिल चलाना शुरू करता है, ये है, ये हमारा स्थान ए है। अब ए से किस दिशा में जा रहा है वहां देखेंगे, वह पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये देखो पश्चिम की ओर है और जो ये साइकिल चलाया x किलोमीटर है, हमें पता ही नहीं कितना किलोमीटर चलाया है। उसके बाद और दाएं, फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहां पर आने के बाद वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाया। फिर उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और x +1 किलोमीटर साइकिल चलाया, यानी दाएं मुड़ा और ये अब हल्का सा आगे चला जाएगा, यहां तक की दूरी x है और x +1 किलोमीटर साइकिल चला लिया है। साइकिल चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 2x +1 साइकिल चलाता है। यहाँ पर दाएं मुड़ा है और ये 2x +1 किलोमीटर की साइकिल चलाता है। सब में किलोमीटर है, साइकिल चलाता है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर से वो दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर साइकिल चलाया, वो भी अंतिम बार। चलाकर स्थान बी पर रुकता है। यहां पर जब चलाया तो ये स्थान जो आ गया बी आ गया। स्थान बी स्थान ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। स्थान बी स्थान ए से, यानी स्थान ये है और ये हमारा जो आएगा एग्जैक्टली ये यहां पर जाएगा। छह किलोमीटर दक्षिण में, यानी ये दक्षिण है, यहां पर 6 किलोमीटर है और ये यहां पर ये बी है और ये आई है 2x +1, ये ऐसे यहां पर ये जो चली है ये 1 किलोमीटर चली है। ये हो गया। अब बोला है कि x का मान क्या है, हम x की वैल्यू हमें निकालना है। हमें पता ही है सबसे पहले, यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है, यहाँ पर 6 किलोमीटर है। हमको x की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं, हमको निकालना ही नहीं है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है 6 है और ये वाली लाइन 3 किलोमीटर है। यहाँ पर ये x की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, केवल x की बोला है तो 6, ये 2x +1 है, x +1 2x +1 +
अगर x+1 हम दिखाएंगे 6 के बराबर, ये हमारी जो दूरी थी ये वाला 6 है, ये वाला तो x+1 ही है, ये 2x+1 है, 9 किलोमीटर के बराबर दिखाएंगे। ये जो टोटल दूरी है ये हमारा 2x+1 है। इस साइड की टोटल दूरी है हमारा 9 किलोमीटर, इस साइड में 2x+9 - 1, तो 2x = 8, 2 से काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारा 4 किलोमीटर आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया स्टेनली ए जो है साइकिल चलाना शुरू करता है और वो किधर जाता है, पश्चिम दिशा में x किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है और x+1 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पर x किलोमीटर था, यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। फिर उसके बाद वो इस साइड में दाहिने मुड़ता है और 2x+1 चलता है। जब 2x+1 चलता है फिर उसके बाद में फिर से वो बाएं मुड़ता है, लास्ट में दाएं मुड़ता है और दाएं 1 किलोमीटर चलता है तो बिंदु बी पर पहुंचता है, जो बिंदु बी ए से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, यानी बिंदु ए यहाँ पर है और ये दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर है। यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है और यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरा हमारा 6 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम 9 के इसके इक्वल दिखा देंगे। ये देखो 2x, ये वाली जो दूरी है ये पूरा दिया गया है 2x+1, और ये वाली दूरी हमारे पास है 6 + 3 9 हो गया है। हम इसको इक्वल दिखा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा x = 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शाम, मतलब शाम का समय था, दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, जब शाम होगा, शाम के मतलब है वो पश्चिम दिशा में होगा, अब पश्चिम दिशा में यहां पर खड़ा होगा तो परछाई इधर आगे आएगी, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे पड़ रही है, परछाई जो है ठीक आगे पड़ेगी, तो यानी हम ऐसे खड़े हैं तो आगे पड़ेगी, यानी वो किस साइड में खड़ा होगा, वो देख रहा है पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि पश्चिम दिशा में जब सूर्य जाएगा, शाम के समय है तो शाम के समय पश्चिम दिशा में सूर्य जाएगा, और जब हम पीछे से देखेंगे तभी हमारा आगे पड़ेगा। हमको दिख रहा है परछाई, तभी तो ये बोला है कि ठीक उसके आगे है। अगर हम पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पीछे पड़ेगा परछाई, यानी पूरब को, हम अपनी परछाई देख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था, ऐसे खड़ा था और इस साइड में देख रहा था, तभी पूर्व दिशा में उसकी परछाई पड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्व। अगला क्वेश्चन है, दिया गया सुबह सूर्योदय के बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच मेसी के साथ मैदान में ऐसी स्थिति में खड़े होकर अगले मैच के लिए रणनीति पर चर्चा करते हैं कि कोच की छाया मेसी के ठीक सामने पड़ती है। मेसी किस दिशा की ओर अभिमुख है। सूर्योदय का समय था और सूर्योदय के समय ये अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच मेसी के साथ मैदान में ऐसी स्थिति में खड़े होकर अगले मैच के लिए रणनीति पर चर्चा करते हैं कि कोच की छाया मेसी के ठीक सामने पड़ती है। यहाँ पर ये पूर्व दिशा है, अब पूर्व दिशा के सामने व्यक्ति अगर ये जो खड़ा है तो जब पड़ेगा, यानी यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होगा, ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हो गया और उसकी जो परछाई पड़ेगी इधर इस साइड में पड़ेगी पश्चिम दिशा में, और जब भी पश्चिम दिशा में पड़ेगी तो मेसी छाया जो है मेसी के ठीक सामने पड़ती है। तो मेसी अगर पूर्व दिशा की ओर देख रही होगी तभी तो उसको पता चलेगा कि हमारी मतलब कि कोच की छाया उसके सामने पड़ रही है। अगर वो पश्चिम साइड में देखेगी यानी तो उसको तो दिशा ही नहीं दिखेगा, मतलब परछाई उसका नहीं दिखेगा, जो उसका कोच है उसका परछाई नहीं दिखेगा, यानी वो यहाँ पर उसका कोच खड़ा हुआ था, अब कोच का जो परछाई पड़ रहा था इस साइड में ही पड़ रहा था, अब मेसी इस साइड में ही देख रहे थे तभी तो उसकी परछाई
अपने कोच की देख पा रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मेसी किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। अगला क्वेश्चन है, एक शाम सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं पड़ती है, यानी विक्रांत की छाया जो है महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। यहां पर मान लो एक व्यक्ति है, ये महेश है और ये है विक्रांत है, शाम का समय है, ये दोनों क्या किए हैं, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं, यानी ये ऐसे है और दूसरा को मान लो ऐसे है, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। ये इस साइड में देख रहा है, ये क्या है, इस साइड में देख रहा है। और उसके बाद दिया गया है कि एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े, अगर विक्रांत की छाया, शाम उनका समय था, चित्र जो हम बनाए हैं ऐसे बनाएंगे, यानी इस साइड में ये दोनों व्यक्ति थे, ऐसे खड़े थे, यहां पर महेश और विक्रांत, यहां पर महेश है, यहां पर विक्रांत है, एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है। जब हम देखेंगे तो महेश अगर पीठ ऐसे किया है तो इस साइड में देखेगा, तो दायां हाथ इस साइड में होगा, हो ही नहीं सकता है, यानी महेश यहां पर हम रखेंगे, ये जो जहां पर है महेश, और पीठ को महेश जो है इस साइड में देख रहा है, ये महेश ही है, यहाँ पर एग्जैक्टली महेश है, और महेश उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, और उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। विक्रांत जो है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, यहाँ पर ये जो विक्रांत देख रहा है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, और विक्रांत की ही छाया दिख रहा है कि विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाहिने पड़ती है, शाम का समय था, यहां से रोशनी आएगी इस साइड में, तो ये छाया इस साइड में पड़ेगी। महेश अगर इस साइड में देखेगा उत्तर दिशा में, यानी जैसे मैं खड़ा हूं तो दाहिना हाथ इस साइड में आ रहा, तभी विक्रांत की छाया दाहिने साइड में पड़ रही है, यानी महेश यहाँ पर था जो पीठ किया था, और विक्रांत यहाँ पर था। फिर उसके बाद बोला है, तो महेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ, तो महेश किस दिशा की ओर खड़ा हुआ है, उत्तर की ओर। इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं, ACBD पार्टनर है, A C है और B और D पार्टनर है, C D के बाईं ओर बैठा है, D के बाईं ओर बैठने का मतलब ये D है, और D के बाएं यहाँ पर C है। फिर उसके बाद जिसका मुख दक्षिण की ओर है, C यहां पर D हो जाएगा, नहीं, यहां पर C हो जाएगा, जो इस साइड में देख रहा है। यहां पर कैरम बोर्ड बना हुआ है, ये है, ये कैरम बोर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर C है और ये D है, D के ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ D का इधर इस साइड में होगा, B के ये बायां हो गया, C दक्षिण दिशा में देख रहा है, A से साथ में यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। अब पूछा है कि A किस दिशा, A का मुख किस दिशा में है, C जब दक्षिण की ओर देख रहा है तो A किस साइड में देखेगा, ये उत्तर की ओर देखा। इसका कुछ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, ये पूर्व दिशा इस साइड में देख रही है, होकर खड़ी भी है। फिर दिया गया है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी दाहिने हाथ में दक्षिणावर्त घूमती है। ये 45 डिग्री जब भी आएगी, देखो ये है, ये हमारा है, ये पूर्व दिशा है, 45 डिग्री यहाँ पर होता है, तो यानी यहां से कहां तक आएगी, यहां तक आएगी, यानी वो सुलोचना जो आई है यहां तक घूम के आ गई है, यानी ये अब इस साइड में। अब ये दिया गया है, उसके बाद वह 135 डिग्री वामावर्त, यानी वो उल्टे हाथ में घूमती है, वामावर्त यानी लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा 45,
अब 45 डिग्री यहाँ पर फिर पुनः आ गई है, फिर 90 डिग्री पहुंच कर ये ऐसा सीधा देख ले रही है। यहाँ तक की जो दिशा है ये 45 है और ये कितना हो गया है 90, क्योंकि इसको हम बीच से भागेंगे, ये 45 और ये 45। अब ये इस दिशा में देख रही है, तो बोल रही है, मतलब इसमें बोला जा रहा है वह आपकी दिशा की ओर अभिमुख है, तो वह आपकी दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है जैनब प्रारंभ में एक विशेष दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है। फिर वह 90 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमती है, लड़की है, यहाँ पर एक दिशा है नहीं पता है, यहाँ पर करके मुख करके खड़ी है। उसके बाद वो ये मान लो ये ऐसे मुख करके खड़ी है, यहाँ से 90 डिग्री घूमती है, ये 90 डिग्री घूमी है, और उसके बाद ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त। जब हम वामावर्त घुमाएंगे, यहाँ पर ये दिशा बना दी है, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा था, ये है, इस दिशा से वो मान लो इस साइड में देख रहा है, यहाँ से 90 डिग्री घुमा है तो ये आ गया इस साइड में। अब वो बोला है कि 180 डिग्री उल्टा, यानी यहाँ से 90 और 90 ये 180। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है, लड़की है पहुंच गई है। फिर उसके बाद दिया गया, फिर वह वामावर्त 135 135 डिग्री घूमती है, उल्टा ही घूमी है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 45। अब ये यहाँ पर पहुंच गई है। अंततः वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाती है, फिर से क्या करती है, वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 45 45 90, फिर से 90 90 180 यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है, राइट दिशा बना हुआ है, उत्तर पूर्व है ये उत्तर पूर्व की ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा में था, मोड़ लेने से पहले यहाँ पर था, ये पूरब दिशा की ओर देख रही थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, पूर्व दिशा की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाए थे, यहाँ से वो खड़ी हुई थी, फिर 90 डिग्री घूमी, पूरा 90 डिग्री यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर लिखा गया दक्षिणावर्त, इस दिशा पे खड़ी थी, यहाँ पर बीच में, यहाँ से 90 डिग्री वो घूमी है और ये आ गई है दक्षिण दिशा पे। फिर उसके बाद दिया गया 180 डिग्री वामावर्त घूमी है, हमने वामावर्त यहाँ से घुमाया है 90 और 90 180। फिर उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री घूमी है, यहाँ तक का हमारा 90 होता है, यहाँ तक का 45, यहाँ पर आ गई 135 डिग्री। फिर उसके बाद अंततः दक्षिणावर्त, फिर से वो दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमती है, यहाँ से हमारा 90 और 90 180 यहाँ पर, उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो पहले किस दिशा में था, तो पहले वो यहाँ पर थी और किस दिशा की ओर देख रही थी, पूर्व दिशा की ओर, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उसका घर, राहुल का घर है ये, और विद्यालय जो है यहां पर है। ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई। फिर उसके बाद दिया गया, तो उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये नीचे की दिशा डायगोनल में, यहाँ से ये वाली दिशा जो होती है, यहाँ पर ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन दिया गया, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर में यहां से है, ये श्याम है, SHYAM श्याम, और ये 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर से दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला है, इस रास्ते के बराबर आ गया है। फिर उसके बाद अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में, यानी किस दिशा में, पूर्व दिशा में, इसका आंसर जो हो जाएगा पूर्व। अगला है, कल्पना करें कि अब आपका, हमें कल्पना करना है कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है,
ये है, हमें कल्पना करना है कि हमारा मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा? सूरज मेरे सामने होगा, नहीं हो सकता है। सूरज मेरे दाईं ओर उगता है, इस नीचे की ओर देखोगे तो ये बायां पड़ेगा। फिर उसके बाद सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, बायां पड़ रहा है। सूरज किस साइड में हमारा उगेगा? बाईं ओर उगता है। सूरज मेरे पीछे, सूरज मेरे पीछे है, पीछे का मतलब है पीछे जाएगा उत्तर दिशा में। केवल एक ही आंसर इसका सही होगा, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, क्योंकि इस साइड में हमारा पूर्व दिशा है। और जब हम दक्षिण साइड में देखेंगे तो हमारा बायां हाथ इस साइड में रहेगा। तो सूरज जो है हमारा, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शाम श्रीनिवास, एक शाम का समय है, श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की सभा चल रहे थे। यहां पर क्या होगा? एक दूसरे के साथ चल रहे थे, ये हो सकता है। यहां पर श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे के साथ चल रहे थे। प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाएं ओर पड़ी। श्रीनिवास का मुख किस दिशा की ओर था? शाम के समय था, पश्चिम इधर रहता है। जो भी परछाई पड़ेगी वो दोनों साथ में चलेंगे, ऐसे चलेंगे। या तो ये हो सकता है जैसे हमारा क्वेश्चन में पिछले में था कि वो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। खड़े तो होंगे नहीं, ये चल रहे हैं, साथ ही चल रहे होंगे। ये अगर श्रीनिवास प्रभात एक दूसरे के, प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाहिने ओर थी, यानी कि ये प्रभात है, इस साइड में जा रहा है, इसकी छाया जो पड़ेगी सामने ही पड़ेगी। ये इस साइड में, इसकी भी सामने ही पड़ेगी। अगर मान लो वो दोनों ऐसे खड़े थे, पिछला ही क्वेश्चन था, यहां पर श्रीनिवास ले लेंगे और यहां पर हम ले लेंगे प्रभात। प्रभात की छाया श्रीनिवास के, प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाएं पड़े। यहां पर अगर श्रीनिवास होगा इस साइड में, अगर इस साइड में देख रहा है तो उसका हाथ दाहिने ये पड़ेगा, प्रभात यहां पर हो जाएगा। बोला श्रीनिवास का मुख किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लगाए थे। अगर यहाँ पर हमारा जो बन रहा है, देखो, एक शाम श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे के, मतलब कि जो सभा चल रहे थे, एक दूसरे के विपरीत चल रहे थे। क्या चल रहे थे? विपरीत। यहां पर हम बोल सकते हैं एक दूसरे के विपरीत चल रहे थे। विपरीत का मतलब यह है कि उसका एक दूसरे का पीठ, मतलब कि वो पड़ रहा था। एक लड़का इस दिशा की ओर जा रहा था, एक जो है इस दिशा की ओर जा रहा था। तो श्रीनिवास उत्तर की ओर जा रहा है और प्रभात इस साइड में जाएगा, तभी तो दाहिने, यहाँ पर पश्चिम है, पश्चिम से इस साइड में जब पड़ेगा तो श्रीनिवास का हाथ, दाहिना हाथ इस साइड में होगा और प्रभात का जो है परछाया इस साइड में पड़ेगी ना दाहिने हाथ पर, तो उसका जो मुख है श्रीनिवास का वो उत्तर साइड में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये नॉर्थ, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है लास्ट। पूर्व को पश्चिम, हम अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। ये है, यहां पर पूर्व पहले था, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब बोला है कि पूर्व को पश्चिम, यानी पूर्व था, पूर्व जो हमारा क्या बन गया है? पश्चिम बन गया है। पश्चिम को पूर्व, ये पूर्व हो जाएगा। उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर। भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो जब ये चेंज कर दिया गया है तो अब भारत में ये पश्चिम बन गया है, पहले पूर्व था, पूर्व में निकलता है, अब क्या किस में निकलेगा? पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन के अनुसार जब चेंज कर दिया जाएगा
तो हम इसको क्या बोलेंगे, सूर्योदय किस दिशा में होगा, अब पश्चिम दिशा में होगा। बस आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि सभी लोग जल्द ही जल्द सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करें।